स्वामी जी, अगला प्रश्न आपसे है। शिखर चंद जैन जी का ये प्रश्न है। संपूर्ण जगत शुद्ध ऊर्जा का विस्तार है, तो फिर ममता, मैं भाव तथा अहंकार जन्य अशुद्धियां कैसे प्रकट हो जाती है? महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार के सवाल बहुत मित्र बार बार पूछते हैं। जरा विस्तार में समझिएगा। बाहर के जगत से ही अपन उदाहरण लेते हैं। अभी अभी माने जिक्र किया, वैज्ञानिकों ने परमाणु को खोजा, परमाणु को भी तोड़ के देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और भीतर गए, पता चला क्वांटा है, एनर्जी वेव्स हैं। केवल भांति भांति की एनर्जी वेव्स हैं। उनमें क्या फर्क है? सिर्फ वेवलेंथ का फर्क है। वेवलेंथ का मतलब एक लहर जहाँ ऊपर उठी क्लाइमेक्स तक, नीचे गई, फिर दोबारा ऊपर उठी, ऊपर नीचे होके चलती है। दो ऊंचे क्लाइमेक्स पर जो डिस्टेंस का भेद है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सिर्फ वेवलेंथ बदलने से सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा वही की वही है, सिर्फ वेवलेंथ अगर चेंज हो गई तो लाल प्रकाश की किरण थी, नीले प्रकाश की हो गई, हरे की हो गई। रेडियो वेव्स बन गए, मोबाइल की तरंगें बन गई, कैथोड किरणें बन गई, एक्सरे बन गई। अब कहाँ साधारण प्रकाश जो हमारी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं जा पाता, और कहाँ एक्सरे भीतर से जाकर हड्डियों के फोटोग्राफ ले आती है। फर्क क्या है दोनों में? केवल वेवलेंथ का। उनके गुण कितने बदल गए। और ठीक इसी प्रकार जितने भी परमाणु हैं उनमें अंतर क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गिनती का फर्क है। इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा, प्रोटॉन वैसा का वैसा, न्यूट्रॉन वैसा का वैसा। सिर्फ गिनती का भेद। और कितना फर्क! सबसे छोटा अणु है हाइड्रोजन का, सबसे भयंकर विस्फोटक गैस, ऑलवेज एक्टिव। और दो हाइड्रोजन को मिला के बना दो तो हीलियम बन जाता है, बिल्कुल निष्क्रिय गैस, टोटली इनएक्टिव। कितना गुण परिवर्तन हो गया। सर्वाधिक एक्टिव, और उसके दो परमाणु जब मिलके एक हो गए, हीलियम बन गया, बिल्कुल इनएक्टिव हो गई। ठीक इसी प्रकार सैकड़ों प्रकार के तत्व जिनको कहते हैं एलिमेंट्स, उसमें धातुएं और अधातुएं दोनों आती हैं, 100 से भी ज्यादा उनकी गिनती, वे बन गए। सिर्फ गिनती का भेद है। वो गिनती का भेद चेंज हो जाए तो सोना लोहा बन सकता है, सोना चांदी बन सकता है, तांबा कैल्शियम बन सकता है, कैल्शियम पोटेशियम बन सकता है। कोई भी परमाणु चेंज हो सकता है सिर्फ गिनती के भेद से। अब उदाहरण के लिए देखिए, गुणधर्म कितने बदल जाते हैं। ऑक्सीजन जलाने वाली गैस, हाइड्रोजन भयंकर विस्फोट करके जलने वाली गैस, और दोनों को मिला दो तो पानी बन जाता है जो अग्नि को बुझा देता है। बिल्कुल ही विपरीत गुण पैदा हो गया। तो कहाँ सोना, कहाँ चांदी, कहाँ लोहा, कहाँ तांबा, कितने अलग अलग हो गए। और फिर इनके भी जब रूप ढाले, सोने के कितने आभूषण हैं, हजारों प्रकार के आभूषण, सब अलग अलग हो गए, उनके गुण और उपयोग अलग अलग हो गए। तो जैसे जैसे शुद्ध ऊर्जा रूपायित होती चली गई, आकार लेती चली गई, उसके गुण धर्म बदलते चले गए, उसके उपयोग बदलते चले गए, और भिन्नता और अनेकता आ गई। तो मूल रूप से ऊर्जा एक है अपने अप्रगट ढंग से, लेकिन जब वह प्रकट होती है तो भांति भांति के गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। अब यहीं से फिर ममत्व उत्पन्न होता है, मैं भाव पैदा होता है, क्योंकि यहाँ से चीजें भिन्न भिन्न होने लगी, अलग अलग होने लगी। एक चुंबक एक लोहे को खींचता है, अब आप इसको मत कहो मैग्नेटिज्म, आप ममत्व कह लो। ममता पैदा हो गई अपने समान गुणधर्म वाले को। ये चुंबक भी लोहे से बना है, इसने लोहे के टुकड़ों को खींचने का ढंग, कला है इसमें। पीतल इसके पास नहीं आता, तांबा इसके पास नहीं आता, अपनापन परायापन पैदा होने लगा। अलग अलग संयोग बनने लगे तत्वों के, और यौगिक और कंपाउंड्स बन गए, और उनकी गिनती तो अरबों खरबों में पहुंच गई। इतने कंपाउंड्स बन गए, सबके अलग अलग गुणधर्म। और फर्क क्या है? जरा जरा सा इलेक्ट्रॉन की गिनती का अंतर है बस, और कुछ भी नहीं। अब इस ढंग से आप समझना, चैतन्य ऊर्जा
जब प्राणियों में आकार ले ली, कहाँ चींटी, कहाँ हाथी, कहाँ मनुष्य, कहाँ शेर, कहाँ मेंढक और मछली, और कहाँ बाज पंछी, कितना भेद पैदा हो गया। कहाँ पेड़ पौधे, उसमें भी कितनी वैरायटी, गिनती भी करना मुश्किल। कहाँ छोटे छोटे घास पात, कहाँ विराट वटवृक्ष, बड़े बड़े भेद पैदा हो गए। निश्चित रूप से संपूर्ण जगत शुद्ध ऊर्जा से निर्मित है, लेकिन फिर जब इसने रूप लिए, आकार लिए, अलग अलग गुण धर्म पैदा हो गए और उसमें मैंपन का एहसास होने लगा। निश्चित रूप से अगर आप सोने की चेन पहने हुए गले में, वो अलग है। कोई स्त्री नाक में नथनी पहने हुए है, वो बिल्कुल अलग है। इनका उपयोग भिन्न है, आकार भिन्न है। निश्चित रूप से इनका कुछ तो नाम रखना होगा, और नाम रखने के साथ भाव बदल जाता है। एक बच्चा पैदा होता है बिना नाम का, बिना जाति का, बिना धर्म का, लेकिन फिर हम उसका एक नाम रख देते हैं, बार बार कह के नाम उसको पुकारते हैं। धीरे धीरे वो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, उस नाम के संग सम्मोहित हो जाता है। कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। 7.5 अरब लोगों में किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? नाम उपयोगी है, लेकिन यथार्थ नहीं है। फर्क को समझना। यथार्थ तो है उसके भीतर की ऊर्जा, लेकिन ऊपर ऊपर से आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नामकरण करना होगा। वहां से भेद खड़े होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा को लगने लगता है कि मैं ये हूं। अब आपका नाम है शिखर चंद, बचपन से इस नाम से आपको बुलाया गया, आप बिल्कुल सम्मोहित हो गए हैं कि आप शिखर चंद हैं, जबकि ये बिल्कुल संयोग की बात है। अगर माता पिता आपका नाम कुछ और रख देते हैं तो आपका सम्मोहन उससे हो जाता। जब एक साधक इन सम्मोहनों के पार अपने भीतर के शुद्ध ऊर्जा का एहसास करता है, तब उसे पता चलता है कि नाम, रूप, आकार, ज्ञान, डिग्रियां, जाति, धर्म, देश, संप्रदाय इत्यादि ये भीतर कुछ भी नहीं है। ये ऊपर ऊपर की सिखावन है। तब अपने भीतर शुद्ध चैतन्य ऊर्जा का एहसास होता है और पता चलता है कि सबके भीतर वही एक है। अब आपने पूछा है शुद्ध चीज अशुद्ध कैसे हो जाती है? अशुद्धि का अर्थ होता है किसी विजातीय तत्व का मिलना। जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो ऐसा मत कहिए कि केवल दूध ही अशुद्ध हो गया, पानी भी अशुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध पानी नहीं रहा, इसमें दूध मिल गया। तो अशुद्धि का मतलब हुआ किसी विजातीय चीज का मिलना। तो ठीक इसी प्रकार जब हमने शिक्षाएं ग्रहण की, नाम को हमने स्वीकार किया, ज्ञान को स्वीकार किया, भाषा को स्वीकार किया, ये अशुद्धियां हम में प्रवेश कर गईं। चेतना के साथ अभी भी मिली नहीं है, एक नहीं हो गई हैं। ये अलग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भ्रम पैदा होने लगा। जैसे आईने में कोई छवि दिखाई देती है, वास्तव में वह आईने के भीतर नहीं है। आईना अपने शुद्धतम रूप में अभी भी ज्यों का त्यों मिरर है, लेकिन सामने जो चीज आ गई उसकी छाया उसमें बनती है, प्रतिबिंब बनता है। बस अशुद्धियां ऐसी ही हैं। ये अहंकार, ममता, मैं भाव और इससे उत्पन्न षट्रिपु इत्यादि हमारे विचार, हमारे ज्ञान, सिद्धांत, ये सब केवल प्रतिबिंबित हो रहे हमारी चेतना की आईने में। अगर हम गौर से सजग होकर जाने, अचानक हम पाते हैं सारी छवियां विलीन हो गई और बिना छवियों के शुद्ध चेतना रह गई। उसकी शुद्धता में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आईना बस आईना है, उसकी शुद्धता अभी भी बरकरार है, लेकिन फिर भी अशुद्धियों का भ्रम उत्पन्न हो गया, भ्रांति पैदा हो गई, एक प्रकार का इल्यूजन, एक जादुई खेल। जो नहीं है वो नजर आ रहा है और जो है वो गायब हो गया है। नाम रूप से हमारा तादात्म्य बन गया, उसका नाम है अहम भाव। अगर हम जागरूक होकर भीतर खोजने जाएंगे वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आईने के भीतर कहीं कोई छवि नहीं मिलेगी। तब अपनी शुद्धता का ज्ञान घटित हो जाता है।